हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें जो साइंस है वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगातार पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं तो उनमें हमने देखा कि हर बार कोशिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी कोशिका से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए तो हम आगे शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे हम देखें जो कोशिका की परिभाषा है वो क्या है। कोशिका ये इम्पोर्टेंट है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो ये लाइन हमें याद रखना है। कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है कोशिका। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक कोष्ठ या छोटा कमरा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। वर्तमान में इसे कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें आगे हम देखें कि एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकता है। यानी जो एक कोशीय जीव होते हैं तो उनमें एक कोशिका होती है और एक कोशिका में भी एक संपूर्ण जीव हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हैं इसके अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास व बैक्टीरिया। तो इन्हें एक कोशीय जीव कहा जाता है। एक कोशीय जीव जैसे अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण, पाचन व श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि व प्रजनन भी करता है। बहुकोशीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। आगे हम देखें, कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है पिछली बार के एग्जाम में कि ऊतक का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिकाओं का जो समूह है वो मिलकर ऊतकों का निर्माण करता है तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो इस लाइन को आपको याद रखना है कि कोशिकाएं जब मिलती हैं तो कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं? ऊतक। और ऊतकों के समूह से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। जो हमारे शरीर के अंग हैं वो बनते हैं ऊतकों के समूह से। और ऊतक किससे बनते हैं? कोशिकाओं के समूह से। बहुकोशीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे जंतु, पादप, कवक। तो बहुकोशीय जीवों में क्या होता है? अनेक कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। अगला हम देखते हैं कि कोशिका का आविष्कार कैसे हुआ। तो कोशिका का जो आविष्कार हुआ वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। तो कोशिका को हम आँखों से तो देख नहीं सकते, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है सूक्ष्मदर्शी की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक हुए, इनने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया 1665 में। तो 1665 में इनने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया रॉबर्ट हुक ने। और फिर रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे। यानी एक बोतल की कॉर्क थी, उसमें से उनने देखा सूक्ष्मदर्शी से तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ उसमें दिखे। इन्हें कोसा नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने कोसा भित्तियों के आधार पर कोसा शब्द का प्रयोग किया। इस तरह उसका नाम क्या पड़ा? कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। किससे की थी? एक कॉर्क थी, लकड़ी की कॉर्क, जो लकड़ी होती है उसमें उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार देखा, जिसे कोसा नाम दिया। तो इससे ही नाम क्या पड़ा? कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने खोज की कोशिका की। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगर जीवित कोशिका की पूछा जाए तो आंसर लगाएंगे वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
तो 1674 में, सन भी याद रखना है, 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूबोनहॉग ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया या सर्वप्रथम खोज की थी। एक बार और रिपीट कर लें तो याद रखना है इसके सन भी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की। इसके बाद 1674 में, 1674 कितनी साल बाद? 9 साल बाद, 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूबेनहॉग ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो तीनों याद रखना है। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जीवित कोशिका की खोज की 1674 में ल्यूबेनहॉक ने, और कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज की 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे हम देखते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखो, कोशिकाओं का जो समूह है, कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? ऊतक। तो कोशिकाओं का जो समूह है, कोशिकाओं से सबसे पहले क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग। और अंगों को मिला के क्या बनता है? शरीर। तो ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है और अंगों का समूह मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है। सबसे पहले कोशिका है, फिर ऊतक, फिर अंग और फिर शरीर। तो जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर। अगला हम देखें तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। तो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, एक कोशीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल पूछेंगे कि एक कोशीय जीव कौन से हैं, बहुकोशीय कौन से हैं। तो हमें याद रखना है, एक कोशीय है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना ये सब हैं एक कोशीय जीव। और बहुकोशीय जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशीय कहलाते हैं। मछली, मेढक, मनुष्य आदि ये सब बहुकोशीय हैं। एक कोशीय जीव में हम देखें तो एक कोशीय जीव में आया है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो ये सब एक कोशीय जीव हैं। बहुकोशीय में हम देखें कवक, शैवाल, पादप, जंतु, मनुष्य, बंदर, हाथी, ये सब क्या हैं? बहुकोशीय जीव हैं। अगला हम देखें कोशिका। तो कोशिका दो प्रकार की और होती है, दो प्रकार से इसको समझ सकते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं? यह प्राचीन कोशिका हैं। क्या है? प्राचीन कोशिका हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, नील हरित शैवाल आदि आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में यह वास्तविक कोशिका है, इसके अंतर्गत सभी पौधे और जीव आते हैं। तो पौधे और जीव आते हैं यूकैरियोटिक के कोशिका में। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। एक और अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है पूरी तरह बना नहीं रहता। देखें तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक है वो पूरी तरह बना नहीं रहता, अविकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है विकसित होता है, पूरी तरह बना रहता है।
तो एग्जाम्पल याद रखना है, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, नीलहलित शैवाल हैं। यूकैरियोटिक में सभी पौधे एवं जीव हैं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम किसमें नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। देखिए अगला जो है कोशिका में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम सजीव जगत की बात करें, सजीव जगत जिसमें मनुष्य एवं पादप पौधे दोनों आ जाते हैं, तो सजीव जगत में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है, इसकी साइज होती है 170 बाई 135 मिलीमीटर। सबसे छोटी जो कोशिका है सजीव जगत की वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, स्पर्म जो रहते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु जो महिलाओं में रहते हैं। और सबसे लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है मानव शरीर में की अगर बात करें कोशिका से संबंधित। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अगर दूसरी सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो लाल रक्ताणु यानी RBC, लाल रक्त अणु। तो ये दूसरी सबसे बड़ी कोशिका है RBC, लाल रक्त अणु। पूरे सजीव जगत की बात करें तो सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसमें आगे हम देखें तो कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई माइक्रोन है। पूरा नाम है माइक्रोमीटर। तो कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ऐसे μm से दर्शाते हैं, जो 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होती है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। अगला देखें, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधों व जंतु के आकार से नहीं होता। यानी कोशिका का जो साइज है वो पौधे व जंतु के आकार से नहीं होता। कोशिका के आकार का संबंध उसके कार्य से होता है। तंत्रिका कोशिकाएं हाथी व चूहे दोनों में ही लंबी शाखायुक्त होती हैं। यानी हाथी की भी कोशिकाएं लंबी होती हैं तो चूहे की भी लंबी शाखायुक्त कोशिकाएं होती हैं। शुतुरमुर्ग के जो अंडे की कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसकी साइज इम्पोर्टेंट है, 170 मिलीमीटर से इंटू 135 मिलीमीटर होती है। ये शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज है। तो ये मिलीमीटर में है, 170 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर। और दूसरा जो हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी इकाई, कोशिका को मापने की इकाई तो बहुत सारी, लेकिन उसमें सबसे छोटी जो इकाई है वो है माइक्रोन या माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर है सबसे छोटी इकाई है। और शुतुरमुर्ग के जो अंडे की साइज, जो कोशिका है अंडे की कोशिका, उसको मिलीमीटर में देखें तो 170 इंटू 135 मिलीमीटर होती है।